तो आज हम लोग थर्मोफ्लास्क के बारे में सीखने वाले हैं कि आखिर ये किस तरह से काम करता है, इसका क्या मैकेनिज्म है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है हीट ट्रांसफ़र के बारे में। तो आप लोग अच्छे खासे जानते होंगे कि कोई मेटल अगर हम लोग लेते हैं और उसका अगर एक एंड में अगर हम लोग हीट देना शुरू करते हैं, कोई भी एक एंड में, तो वो धीरे धीरे वो हीट ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरे एंड की तरफ। इसी को हम लोग बोलते हैं हीट ट्रांसफ़र। ये तो सब कोई को पता था, लेकिन बात यह है कि हीट ट्रांसफ़र होने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। अब वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, एयर का मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, कुछ भी चाहिए। यानी इसमें क्या होना चाहिए, मीडियम की ज़रूरत होना चाहिए, तभी हीट ट्रांसफ़र हो सकता है, वरना नहीं। तो यहाँ तक तो हम लोग सीख गए हैं कि आखिर ये हीट ट्रांसफ़र होता क्या है। अब इसका मैकेनिज्म के बारे में जान लेते हैं थर्मोफ्लास्क का, कि ये इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, ये बना किस तरह से होता है। तो यहाँ से समझ लेते हैं। एक्चुअल में ये थर्मोफ्लास्क में दो कंटेनर होता है। एक तो आउटर सेल जो आउटर वाला दिख रहा है, उसमें पहला नंबर सेल, फिर इसके अंदर एक और मेटल का कंटेनर बना हुआ रहता है। दो मेटल का कंटेनर होता है, एक कंटेनर फिर थोड़ा गैप रहता है, फिर दूसरा कंटेनर इसके अंदर है। लेकिन ऐसे तो रह नहीं सकता है, तो हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं इसका फुल स्ट्रक्चर किस टाइप में होता है। तो जैसे ये दिख रहा है, ये ऊपर वाला शेप है, फिर यहाँ से मेरा ये पहला नंबर कंटेनर है बाहर वाला। फिर इसके अंदर वाला में यहाँ पर हल्का सा कांटेक्ट होता है और यहाँ पर हल्का सा कांटेक्ट होता है। उसके बाद हमेशा पूरे में क्या होता है, वैक्यूम होता है। तो अंदर वाला कंटेनर और बाहर वाला जो कंटेनर है, वो दोनों के बीच में क्या होता है, वैक्यूम। यहाँ पर कोई भी मीडियम नहीं होता है, सारे एयर को निकाल दिया जाता है और यहाँ पर क्या बना दिया जाता है, वैक्यूम। सिर्फ यहाँ पर हल्का सा एक मेटल का टिप लगा होता है। इसी मेटल टिप के सहारे एक कंटेनर के ऊपर दूसरा कंटेनर टिका हुआ रहता है ना। बाहर वाला जो कंटेनर दिख रहा है उसमें एक मेटल का टिप लगा हुआ है, उसी मेटल टिप के ऊपर दूसरा वाला कंटेनर रखा गया है। और बाकी जो दो कंटेनर के बीच में जो गैप है, वो गैप में वैक्यूम होता है, कोई भी मीडियम नहीं होता है। तो अगर हम लोग पहला वाला कंटेनर में कोई भी चीज़ डालते हैं तो किस में जाता है, पहला वाला कंटेनर। अब पहला वाला कंटेनर में सपोज दैट हमने हॉट चीज़ डाल दिया या फिर कोल्ड चीज़ डाल दी, कुछ भी डाल सकते हैं हम लोग। कोल्ड, अगर हॉट चीज़ डालते हैं तो वो हॉट रहता है, हीट ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी मीडियम नहीं है, वैक्यूम। और अगर कोल्ड चीज़ डालते हैं हम लोग, तो बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर से वो हीट को ट्रांसफ़र नहीं कर पाता है। पहला वाला कंटेनर को हीट तो ट्रांसफ़र मिल जाता है, हीट मिल जाता है, लेकिन ये फर्दर आगे वाला कंटेनर को हीट ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, वैक्यूम। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हम लोग इसमें एक बार हॉट चीज़ डाल दें या फिर कोल्ड चीज़ डाल देते हैं, तो ये ज़िंदगी भर के लिए हॉट या कोल्ड नहीं रह सकता है, कुछ समय बाद वो काम करना बंद कर देता है। तो आखिर क्यों? इसके पीछे क्या राज है, चलिए जानते हैं। एक्चुअल में कोई भी हॉट या कोई भी कोल्ड चीज़ डालते हैं हम लोग, तो हीट ट्रांसफ़र ठीक है यहाँ पर नहीं हो पाता है, लेकिन ये जो मेटल टिप एक दूसरे से कांटेक्ट में है दो कंटेनर के बीच में, यहाँ से हल्का धीरे धीरे क्या होता है, हीट का ट्रांसफ़र होना शुरू होता है। और इस एरिया पर जहाँ पर ये कांटेक्ट में और यहाँ पर, यानी तीन जगह से क्या होता है, हीट का ट्रांसफ़र होते रहता है। बहुत ही धीरे धीरे स्लोली होता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा देर तक हम लोग हॉट या कोल्ड चीज़ रख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी भर के लिए हॉट रखेंगे तो हॉट ही रहेगा, या फिर ज़िंदगी भर के लिए अगर हम लोग ठंडा चीज़ डालेंगे तो वो हमेशा के लिए ठंडा रहेगा। ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पर से थोड़ा बहुत हीट ट्रांसफ़र होता है धीरे धीरे, और यहाँ से। तो इतना तो समझ में आ गया कि थर्मोफ्लास्क का मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से काम करता है। और हीट ट्रांसफ़र थोड़ा सा होने के वजह से ही वो क्या होता है, हमेशा के लिए हॉट या फिर कोल्ड नहीं रह सकता है। तो गाइस, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताइए। और भी ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।